तो आखिर क्यों असम सरकार मुसलमानों को करने लगी बेघर? 100 बुलडोजर कर दिए गए तैनात, पुलिस फोर्स लगा दी गई। 10,000 मुस्लिम बेघर होने जा रहे। राहुल अखिलेश जा रहे हैं असम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जुलाई महीने में आखिर ऐसी कौन सी स्थिति असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उत्पन्न कर दी जिसकी बुनियाद पर असम के अंदर मुसलमानों को मुश्किलें आने लगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम से मुसलमानों को निकाल भगाने की कवायद चलाने शुरू कर चुके हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए प्रदेश में जगह सिकोड़ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा? आखिर 10,000 मुसलमानों को बेघर क्यों कर रही है असम की सरकार? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, खबर अहम है, संवेदनशील है, महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में खासतौर पर 2017 के विधानसभा यूपी के चुनाव के बाद सरकार मोदी शाह की तो 2014 में देश में आई, मगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो स्थिति देश में जिस अंदाज में उत्पन्न की गई वो आपके सामने है। चाहे वो अखलाक की दिन दहाड़े घर में घुसकर गौमांस के शक में हत्या हो, या फिर पहलू खान की हत्या हो, या फिर ट्रेन में मटन चिकन किसी भी मीट या नॉनवेज के गौमांस बता करके मुसलमानों को अंधाधुंध मारने, उनके कत्ल करने की वारदातें आपने लगातार देखी। किस तौर पर मॉब लिंचिंग की जाती रही है। आपने देखा कैसे जो मुस्लिम लोग गाय को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका व्यवसाय करते हैं दूध का, उनको भी किस तरीके से ऐसे हुड़दंगियों ने भारतीय जनता पार्टी से खुद को जुड़ा हुआ बता करके हिंदुत्व के ठेकेदार बन करके मुसलमानों की लिंचिंग किस तौर पर की गई और की जाती रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला आपने देखा, संभल उसका एक्सटेंशन आप देख रहे हैं। मगर जिस तरीके से असम, वो असम जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो लंबे समय तक कांग्रेस में थे, जिनकी मानसिकता सेकुलर थी, समाजवादी थी, मगर अचानक वो कम्युनल कैसे हो गए? मैं कम्युनल शब्द सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा जो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के खिलाफ होंगी, तो उससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई शख्स नहीं हो सकता। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस कसौटी पर परख सकते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस कसौटी पर परख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को इस कसौटी पर परख सकते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को इस कसौटी पर परख सकते हैं, और उसके बाद आप खुद फैसला लीजिए। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची से पुनरीक्षण के जरिए विरोधियों को खत्म करके मुसलमानों के नाम को मतदान सूची से कथित तौर पर काटने में लगा है, तो दूसरी तरफ पर असम से आने वाली खबर ने मुसलमानों के लिए चिंता पैदा कर दी। असम की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मुसलमानों के घर छीने जा रहे हैं। असम के धुबरी जिले में मुसलमानों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ रहा है, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। इसे लेकर के असम से लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनकी सरकार ने धुबरी के बिलाशीपारा में 3400 मेगावाट के थर्मल प्लांट एक ऐसी स्थिति पर बनाने का फैसला लिया है जो कि मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ। बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई। बताया जा रहा है 5000 पुलिस फोर्स तैनात की गई। 100 से ज्यादा बिल्डोजर खड़े कर दिए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बेदखली अभियान से 10,000 भूमिहीन मुसलमान विस्थापित हो जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक बेदखली अभियान के दौरान इलाके में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ऐसी भी खबरें हैं कि 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस है। घरों को गिराने के लिए 100 से ज्यादा बुलडोजर लगा दिए गए। निवासियों का कहना है कि प्रशासन परिवारों पर जल्द से जल्द घर खाली करने का दबाव बना रहा है, धमकियां दे रहा है, डर दिखा रहा है। जब लोगों ने बेदखली अभियान के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर कार्रवाइयां शुरू कर दी। चारवा बाखरा गांव में पुलिस के साथ हुई झड़प में कम से कम 3 महिलाएं घायल हुई। स्थानीय लोगों ने उनकी पहचान चरवा बाखरा गांव की 40 वर्षीय मसीहा खातून
45 वर्षीय रोमिया खातून 30 वर्षीय हफीज़ा खातून के रूप में की। कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक नेताओं ने बेदखली की निंदा तो की, उनकी लड़ाई तो की, मगर बीजेपी अपनी ही धुन में है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की क्रूर और लाक्षित कार्रवाई से बताया जा रहा है। राजौर दल के नेता और विधायक अखिल गोगोई बेदखली स्थल पर पहुंचे। उन्हें चारुआ खाबरा में बेदखल किए गए लोगों से बातचीत करते देखा गया। पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती। अब सोचिए दोस्तों, जो विक्टिम्स के, मजलूमों के, पीड़ितों के दुख दर्द, उनके आंसू पोंछने के लिए जा रहा है, उनको हिरासत में पुलिस ले रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान होने के कारण सांप्रदायिक बीजेपी सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। उनकी एक राजनीतिक रणनीति है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुप्रकाश तालुकदार ने सरकार के कॉरपोरेट समर्थक एजेंडे को बढ़ावा देने और खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। तालुकदार ने कहा कि यह बेदखली अभियान जमीन और सार्वजनिक संसाधनों को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित करने की एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है। बीजेपी इसे असम को मियां लोगों से बचाने के लिए देशभक्तिपूर्ण कार्य बता रही है, जबकि राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक विभाजन को गहरा करने के लिए सांप्रदायिक बयानबाजी का इस्तेमाल कर रही है। आपको बताएं कि 8 जुलाई को धुबरी जिला प्रशासन ने जिले के बिलाशी पाराग में असम सरकार के प्रस्तावित 3400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थल पर 2000 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया। 4 जुलाई को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। अगले दिन 5 जुलाई को चौपर सर्कल कार्यालय के अधिकारियों ने चारुआ बाखरा जंगल ब्लॉक, चिरकुटा भाग 1, भाग 2 और संतोषपुर सहित गांव के विभिन्न स्थानों पर बेदखली के नोटिस चिपकाए गए, जिससे मुस्लिम परिवारों को अपने घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4 गांव के 5000 बीघा से अधिक भूमि के बारे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बेदखली अभियान से 10,000 भूमिहीन मियां मुसलमान विस्थापित होंगे। पहले थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत कोकराझार जिले के एक आदिवासी बहुल इलाके में की गई। स्थानीय लोगों में उनके कड़े विरोध के बाद इसे धुबरी जिले के बिलासपीरा इलाके में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मुख्यतः मुसलमान लोग रहते हैं। अपने ध्वस्त घर के परिसर में खड़ी चिराकुटा गांव की 52 वर्षीय अजीरन निस्सा कहती हैं कि अचानक हमें अपना सामान पैक करके 50,000 रुपये लेकर के जाने को कह दिया गया। हम जाए कहाँ? पूछती हैं, हम नदी के बीचों बीच कैसे रह सकते हैं जहां सरकार हमें बसाना चाहती है। ये नोटिस असम भूमि एवं राज विनियम 1886 के तहत जारी किया गया। इसमें उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक भूमिहीन परिवारों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही धुबरी के अथानी राजस्व मंडल के अंतर्गत बयजार अलगा गांव में पुनर्वास का दावा किया गया था। दोस्तों, 24 जून को प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट स्थल का दौरा करने के बाद बेदखली की प्रक्रिया तेज हुई। हालांकि म्यादी पट्टा भूमि वाले परिवार अभी भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन 4 गांवों के अधिकांश निवासियों को बेदखल नोटिस के बाद में अपने घर खाली करने पड़े। पुनर्वास स्थल बावजर अलगा एक निचला इलाका है जो बाढ़ और कटाव से ग्रस्त है। बेदखल किए गए इलाके के निवासियों का, मुसलमानों का दावा है कि पुनर्वास क्षेत्र में पानी भरा होता है, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल जैसी सुविधा है ही नहीं वहाँ पर। इससे पहले दोस्तों 2024 में धुबरी में ही तनाव पैदा करने की कोशिश की गई और खुद को बड़ा हिंदू चेहरा साबित करने के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने शूट एट साइट का आदेश दिया था पुलिस को। गजब के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हालांकि तब जय श्री राम के नारे लगते हुए हिंदू संगठन हथियार लहरा रहे थे। भीड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों को गालियां दे रही थी, जिस समुदाय सामाजिक तत्व ये कह रहे थे, जिसके उस समय पुलिस मौके पर मौजूद थी मगर खामोश थी। उस समय सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान तो गजब का था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, धुबरी में ईद के बाद से ही तनाव का माहौल बन रहा है, मंदिर के पास लगातार अवैध मांस रखने की घटनाएं हो रही हैं। शर्मा ने तब कहा था कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के असामाजिक तत्वों ने देश विरोधी पोस्टर लगाए, इसकी वजह से वहां पर लगातार हंगामा, पत्थरबाजी हुई। हमने हिंसा रोकने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। शूट एट साइट का ऑर्डर, गजब अंदाज है दोस्तों। शूट एट साइट का ऑर्डर तो हिमंता बिस्वा शर्मा के राजनीतिक पिता तुल्य मोदी नहीं दे पाए थे।
जब गुजरात में इनके मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों को काटा जा रहा था। हिमंता बिस्वा शर्मा शूट एंड साइट का ऑर्डर देते हैं। इतनी नफरत मुसलमानों से। आप सीएम होकर एक धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से कदम उठाते हैं, इतिहास में काले दौर की तरह जाना जाएगा। मगर यही तो चाहिए अंधभक्तों को, यही तो चाहिए संघ की विचारधारा, संघ और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित गुमराह हुए भ्रमित गंवार लोगों को। मैं गंवार इसलिए कह रहा हूं कि जो शख्स जाहिल है या पढ़ा लिखा, अगर सद्भाव की बात को गलत समझता है, हिंदू मुस्लिम टकराव की बात करता है, तो उससे बड़ा जाहिल और गंवार कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, देश की भावना सेक्युलर है, समाजवादी है। मगर ये संघ और बीजेपी के लोग शायद नहीं समझते तो संविधान से समाजवाद और सेक्युलरिज्म वाले शब्द को हटाने की बात नहीं करते। मगर अब कहा जा रहा है कि राहुल और अखिलेश असम जाएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा कि असम में बेघर हो रहे मुस्लिमों के साथ में हो क्या रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।